बोलिए अन्नपूर्णा मैया की जय। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। और अग्रहण मास में, मार्गशीर्ष मास में माता अन्नपूर्णा का दिव्य पूजन अर्चन किया जाता है। आप वास्तविक यह पूजन माता का 17 दिवसीय होता है कि 20 नवंबर से बुधवार के दिन पंचमी से कृष्ण पक्ष की अग्रहण मास की जो पंचमी तिथि, इससे यह व्रत आरंभ होता है और शुक्ल पक्ष की स्कंद षष्ठी छठवीं के दिन यह परिपूर्ण होता है। 17 दिनों का यह व्रत माताओं के द्वारा, पुरुषों के द्वारा यह व्रत किया जाता है। अगर आप 17 दिन नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम कृष्ण पक्ष की पंचमी से लेकर शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि तक जिस भी दिन आपको समय मिले, माता अन्नपूर्णा का पूजन अर्चन करें, कथा श्रवण करें। और इस व्रत में तो ये तक बतलाया गया कि आप व्रत धारण नहीं कर सकते तो बिल्कुल ही व्रत आप धारण ना करें, लेकिन कम से कम माता अन्नपूर्णा का पूजन अर्चन आप अवश्य करें। आपको गौरी गणेश कलश, श्री कलश रखना है और आपके घर पे रखा हुआ अगर जो अनाज है आप वह रख लें। माता की प्रतिमा आपके यहाँ हो तो पंचामृत दूध दही से स्नान करके माता को सुंदर चुंदी उड़ा के श्रृंगार सामग्री अर्पण करके, या प्रतिमा हो, फोटो हो तो उनका भी आपको पूजन अर्चन करना है। तो यह जो व्रत है इसकी बड़ी सुंदरतम कथा आज हम आपको श्रवण करा रहे हैं। बड़े मन भाव से आप यह कथा श्रवण करें। संपूर्ण जगत शिव एवं शक्ति स्वरूप है। इसमें शिव विश्वेश्वर है। शिव सभी का पालन पोषण करने वाले हैं और उनकी जो शक्ति है माता पार्वती है। सृष्टि काल में पार्वती को संसारी लोग माया कहते हैं और पालन करते समय वही अन्नपूर्णा नाम से विख्यात है। और संहार काल में यह देवी कालरात्रि स्वरूप है। सृष्टि काल में पालन करने वाली अन्नपूर्णा का व्रत अन्न, धन और संतान को देने वाला है। अतः अन्न, धन, ऐश्वर्य, आप चाहते हैं कि आपके घर में अन्न की, धन्य की, धान्य की परिपूर्णता बनी रहे, आरोग्यता, संतान की कामना वाले स्त्री पुरुष अन्नपूर्णा जी का यह व्रत इन्हें विधि पूर्वक करना चाहिए। अन्नपूर्णा माता व्रत कथा आरंभ। काशी निवासी धनंजय की पत्नी का नाम सुलक्षणा था। उसे तो अन्य सभी संसारिक सुख प्राप्त थे, परंतु उसे निर्धनता से वह बड़ी दुखी थी और यही दुख के कारण उसका मन हमेशा बड़ा विचलित रहता था। एक दिन सुलक्षणा अपने पति से बोली कि हे स्वामी, आप कुछ ऐसा कार्य करो तो हमारे घर से यह जो निर्धनता है वह दूर हो। इस प्रकार कब तक चलेगा? तब अपनी पत्नी सुलक्षणा की बात धनंजय के मन में बैठ गई और वह उसी दिन काशी विश्वनाथ भगवान भोलेनाथ को खुश करने के लिए पूजन करने को मंदिर में जाकर बैठ गया और कहने लगा, हे देवादिदेव, हे विश्वेश्वर, हे काशी विश्वनाथ, मुझे पूजा पाठ का कुछ ज्ञान नहीं है, केवल आपके भरोसे बैठा हूं। इतनी विनती कर दी। 2 दिन 3 दिन तक वह भूखा प्यासा मंदिर में बैठा रहा। यह देखकर भगवान भोलेनाथ ने उसके कान में कहा, अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा। इस प्रकार प्रभु ने कहा और यह कौन कह गया, यह सोच में धनंजय पड़ गया और मंदिर से आते हुए ब्राह्मणों को, पुजारियों को देखकर पूछने लगा कि हे पंडित जी, यह अन्नपूर्णा कौन है? मुझे मेरे कानों में अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा ऐसे शब्द सुनाई दिए। तब वह मंदिर के पुजारी कहने लगे कि तू 2-3 दिनों से अन्न छोड़े बैठा है और इसी कारण तुझे हर समय तुझे अन्न की ही बात सूझती है। जा अपने घर जा, अन्न ग्रहण कर, भोजन ग्रहण कर। अब धनंजय अपने घर आया, पत्नी को सारा वृत्तांत बतलाया। तब वह कहने लगी, हे नाथ, आप चिंता मत करो, स्वयं प्रभु ने आपको यह मंत्र दिया है, वह खुद ही इसका खुलासा करेंगे। आप जाकर फिर से उनकी आराधना करो। धनंजय फिर जैसे का तैसा प्रभु के दरबार में मंदिर में जाकर पूजा स्थान पर बैठ गया। रात्रि में शंकर जी ने आज्ञा दी कि तू पूर्व दिशा में जा, वहां तुझे इस अन्नपूर्णा महामंत्र का योग लगेगा और तू सुखी होगा। महादेव बाबा का कहना मानकर वह पूर्व दिशा की ओर धनंजय चल पड़ा और वह जय मां अन्नपूर्णा, जय मां अन्नपूर्णा कहते चला जा रहा था। रास्ते में जो फल
प्राप्त हो रहे थे वह खाता था, झरनों का पानी पीता था। इस तरह कितने ही दिन चलते गया। एक दिन उसे एक स्थान पर चांदी सी चमकती हुई वन में शोभा देखने में आई। सुंदर सरोवर देखने में आया। उसने देखा कि उसके किनारे कितनी ही अप्सराएं झुंड बनाए बैठी है। उसमें से एक कथा कहती और बाकी सभी कहती जय मां अन्नपूर्णा, जय मां अन्नपूर्णा। इस प्रकार बार बार कहती। यह अघ्न मास की उजियाली रात्रि थी। आज इस व्रत का आरंभ था। जिस शब्द की खोज में वह घर से निकला था वह शब्द आज उसे सुनने को मिला। धनंजय उनके पास जाकर पूछने लगा, हे देवियों, आप यह क्या करती हो? वह कहने लगी, हमें माता अन्नपूर्णा का यह परम उत्तम व्रत हमारे द्वारा धारण किया गया है और हम माता का पूजन अर्चन कर रही हैं। तब धनंजय कहने लगा, इस व्रत करने से क्या होता है और किस दिन और कब यह व्रत किया जाए, मुझे तुम समझा कर कहो। वह कहने लगी, इस व्रत को सभी कर सकते हैं। यह 17 दिन, 21 दिन और 21 दिन का व्रत अगर करोगे तो एक धागा में आपको 21 गांठ लगाना रहेगा। और 21 दिन ना बने तो एक दिन का उपवास करना। यह भी ना बने तो केवल कथा सुनकर माता का प्रसाद लेना। निराहार रहकर कथा करना। कथा कोई सुनने वाला ना मिले तो पीपल के पत्तों को रखना। सुपारी या गंवार पाठा घृत कुमारी के वृक्ष को सामने एक दीपक को जलाकर सूर्य भगवान को साक्षी मान गाय, तुलसी या भोलेनाथ को यह कथा सुनाना। बिना कथा सुने मुख में दाना न डालना। यदि भूल से कुछ पड़ जाए तो एक दिन का उपवास तुम्हें वापस करना रहेगा। व्रत में क्रोध ना करें, झूठ ना बोले। धनंजय बोला, इस व्रत के करने से क्या होगा? वह कहने लगी कि इसके करने से अंधों को नेत्र मिले, लूलों को पांव मिले, निर्धन के घर धन आवे, बांझ को संतान मिले, मूर्ख को विद्या आवे। जो जिस कामना से माता अन्नपूर्णा से प्रार्थना करके इस व्रत को, कथा को श्रवण करता है, उनकी माता सब इच्छाएं पूर्ण करती। धनंजय कहने लगा, हे बहनों, मेरे पास तो धन भी नहीं है, विद्या भी नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं आता, मैं बड़ा दुखी हूं और दरिद्र ब्राह्मण हूं। मुझे इस माता का यह सूत्र दो। वह बोली, हाँ भाई, तेरा कल्याण होगा, हम तुझे देंगे, ले इस व्रत का यह मंगल सूत्र ले। तब धनंजय ने व्रत किया और पूर्ण हुआ। तभी सरोवर में से 21 खंड की स्वर्ण की सीढ़ी हीरा मोती जड़ित प्रकट हुई। धनंजय अन्नपूर्णा, जय मां अन्नपूर्णा कहते हुए उन सीढ़ियों में उतर आया। क्या देखता है कि करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशमय अन्नपूर्णा जी का मंदिर है। उसके स्वर्ण सिंहासन पर अन्नपूर्णा माता विराजमान है। सामने भिक्षा हेतु भगवान भोलेनाथ खड़े हुए हैं। देवांगनाएं चवर डुलाती है। कितनी ही हथियारबंद पहरा देते हैं। धनंजय दौड़कर माता के चरणों में गिर पड़ा। माता उसके मन का क्लेश जान गई। धनंजय कहने लगे, हे माँ, आप तो अंतर्यामी हैं, आपको अपनी क्या दशा बताऊं। माता बोली, तूने मेरे व्रत को किया, अब संसार तेरा सत्कार करेगा। माता ने धनंजय की जीह्वा पर बीज मंत्र लिख दिया। अब तो उसके रोम रोम से विद्या प्रकट हो गई। इतने में क्या देखता है कि वह काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा है। तत्पश्चात माता का वरदान लेकर धनंजय अपने घर को आया और सुलक्षणा से सब बात कही। माता अन्नपूर्णा की कृपा से उसके घर से दरिद्रता दूर हो गई। उसके घर में असीम संपत्ति उमड़ने लगी। छोटा घर बहुत बड़ा गिना जाने लगा। जैसे शहद के छत्ते में मक्खियां जमा हो जाती, उसी प्रकार अनेक सगे संबंधी आकर उसकी बड़ाई करने लगे। कहने लगे कि इतना धन, इतना बड़ा सुंदर घर, लेकिन कोई संतान नहीं है, इस कमाई को कौन भोगेगा। सुलक्षणा जो उसकी पत्नी थी, उसे संतान नहीं थी, इसीलिए अब तुम दूसरा विवाह करो, ऐसा परिवारजन उसे कहने लगे। अनिच्छा होते हुए भी धनंजय ने दूसरा विवाह करना पड़ा। सती सुलक्षणा को सौत का दुख उठाना पड़ा। इस तरह दिन बीतते गए। फिर अघन मास आया। नए बंधन में बंधे पति से सुलक्षणा ने कहलवाया कि व्रत के प्रभाव से हम सुखी हुए। सुलक्षणा की बात को सुनकर धनंजय उनके यहाँ आया और व्रत में बैठ गया। नई वधू को इस बात की कोई खबर नहीं थी। वह धनंजय के आने की राह देखती रही। दिन बीतते गए। व्रत पूर्ण होने में 3 दिन दिवस रह गए। नई पत्नी को खबर मिली तो उसके मन में ईर्ष्या की ज्वाला दहक रही थी। वह सुलक्षणा के घर पहुंची और झगड़ा करके धनंजय को अपने साथ ले आई और नए घर में आकर धनंजय को थोड़ी देर के लिए निद्रा आ गई
तो उसी समय उसकी पत्नी ने उसके हाथ में बंधा हुआ माता का यह जो सूत्र था, जो धागा था जिसमें गांठ लगी हुई थी, उसे तोड़कर अग्नि में फेंक दिया। अब तो माता जी बड़ी क्रोधित हुई, घर में अकस्मात आग लग गई, सब कुछ जलकर राख हो गया। सुलक्षणा जान गई और पति को फिर अपने घर पर लेकर आ गई। नई पत्नी रूठकर पिता के घर जा बैठी। पति को परमेश्वर मानने वाली सुलक्षणा कहने लगी कि हे स्वामी, आप घबराओ मत, माता जी की कला अलौकिक है, पुत्र को पुत्र हो जाता है पर माता को माता नहीं होती। आप माता पे श्रद्धा रखो, फिर से आराधन करो, वह अवश्य हमारा कल्याण करेगी। धनंजय ने फिर माता अन्नपूर्णा का व्रत किया। फिर वही सरोवर, वह सीढ़ी प्रकट हुई, उसमें वह जय मां अन्नपूर्णा कह के उतर गया। माता जी के चरणों में रुदन करने लगा। माता प्रसन्न होकर कहने लगी, यह मेरी स्वर्ण की मूर्ति ले जा, इसका पूजन करना, फिर तू सुखी हो जाएगा। जाओ, तुमको मेरा आशीर्वाद है। तेरी पत्नी को मैंने, उनने बड़े मन भाव से मेरे व्रत को धारण किया तो मैंने उसे संतान दिया है। अब जब धनंजय ने आंख खोली तो अपने आप को काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा पाया। अब फिर उसे आश्चर्य की लहर आ गई, बड़ा प्रसन्न हुआ, बारंबार प्रभु को प्रणाम किया, फिर अपने घर को आया। इधर सुलक्षणा को दिन चढ़े और 9 माह पूर्ण होने पर एक पुत्र का जन्म हुआ। ग्राम में आश्चर्य की लहर दौड़ गई। मान्यता आने लगी कि निसंतान सेठ के घर पुत्र होने से उसने माता अन्नपूर्णा का बड़ा सुंदर काशी विश्वनाथ के मंदिर के वहीं माता अन्नपूर्णा का सुंदर मंदिर बनवाया, जिससे धूमधाम से माता जी पधारी गई, यज्ञ करवाया गया। धनंजय ने माता अन्नपूर्णा का यह मंदिर बनवाया और बड़ी धूमधाम से माता की वहां पूजन अर्चन हुई, यज्ञ हुआ। धनंजय को आचार्य का पद दिया गया। आजीविका के लिए मंदिर की दक्षिणा और रहने के लिए बड़ा सुंदर भवन बनाया गया। धनंजय भी स्त्री पुत्र सहित वहीं रहने लगा। माता जी की कृपा से अब भरपूर आमदनी होने लगी। और इधर नई वधू के पिता के घर डांका पड़ गया, सब कुछ लुट गया। अब वह भिक्षा मांगकर अपना पेट भरने लगे। सुलक्षणा ने जब यह सुना तो उन्हें बुला भेजा, उन्हें अलग घर में ठहरा दिया, उनके अन्न वस्त्र का प्रबंध कर दिया। धनंजय, सुलक्षणा और उसका पुत्र माता जी की कृपा से आनंद पूर्वक रहने लगे। माता जी ने जैसे इनके भंडार भरे, वैसे सबके भंडार माता अन्नपूर्णा की कृपा से सदैव भरे रहे। और जाकी जैसी भावना ताकू वैसु सिद्ध, हंस मोती चुकत मुर्दा चौकत गिद्ध, सत्य भावना देव में सकल सिद्धि की मूल, बिना भाव भटक्यो फिरो खोबे समय फिजूल। अन्नपूर्णा मैया की कृपा हम सभी पर बनी रहे। और माता अन्नपूर्णा की यह दिव्य कथा आपने श्रवण करी, और आप चाहें तो 1 दिवसीय, 3 दिवसीय, 5 दिवसीय, जो आपका सामर्थ्य हो आप यह पूजन अर्चन करें। और माता अन्नपूर्णा को जो प्रसादी आप अर्पण करेंगे उसमें ध्यान रहे कि उसमें आपको नमक नहीं डालना है, बिना नमक का रहेगा वह प्रसादी। और जो आप अनाज रखकर पूजन अर्चन करेंगे वह अनाज को आपके भंडार गृह में रखना है। जो आप नारियल रखोगे उसे भी उठाकर आपके गेहूं में, चावल के जो बर्तन है उसमें आपको वह रखना है या पूजा स्थान में रखना है। अन्नपूर्णा मैया की कृपा आप पर बनी रहे। यह दिव्य कथा आप और लोगों तक भेजें। बोलिए अन्नपूर्णा मैया की जय।